जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ माह में पड़ने वाली रथ सप्तमी और सूर्य जयंती, जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य देव जी की जयंती है उस दिन। तो वो कब है? माघ माह में। देखिए माघ माह में किस दिन पड़ेगी। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी की व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य भगवान की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही पहली बार जो है ना सूर्य भगवान जो है ना पहली बार अपने जो किरणें हैं वो धरती पर आलोकित किए थे। तो इसलिए से सूर्य जयंती भी उस दिन लोग मनाते हैं। तो वो देखिए किस दिन है, 15 फरवरी को है या 16 फरवरी को है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और स्नान दान पूजा का नियम क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या खाएं और व्रत में क्या ना खाएं, ये सब मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए रथ सप्तमी जो है ना, जिसे कि सूर्य देव जयंती भी उस दिन बोला जाता है, सूर्य देव जयंती के नाम से भी मनाते हैं और अचला सप्तमी के भी नाम से मनाया जाता है। तो रथ सप्तमी देखिए 15 तारीख को जो है ना, 15 फरवरी को सुबह में 10:12 पर शुरू हो जाएगी। और इसकी जो तिथि का जो मतलब कि समापन है सप्तमी का 16 फरवरी को 8:54 पर होगी समापन सुबह में। तो उदय तिथि का ध्यान में रखते हुए जो है ना 16 फरवरी को मनाया जाएगा। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी को मनाई जाएगी। सुबह में 8:54 तक रहेगी। तो इसीलिए 16 फरवरी को मनाया जाएगी, इसलिए कि सूर्य देव की जयंती है उस दिन और रथ सप्तमी है और अचला सप्तमी के भी नाम से लोग जानते हैं इस त्यौहार को। तो देखिए इस दिन जो है ना स्नान पूजा और दान का बहुत ज़्यादा नियम होता है, बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो अगर पवित्र नदी हो पास में, कहीं आसपास नदी हो, पवित्र नदी हो, गंगा नदी हो, तो आप वहाँ स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा। हाथ उठाकर जल चढ़ाना है और लाल फूल हो तो लाल फूल अर्पित कीजिएगा सूर्य भगवान को। धूप दीप दिखाकर पूजा कीजिएगा उस दिन। और पूजा करने के बाद जो है ना आप दान जरूर कीजिएगा उस दिन। दान में आप जो है ना दान अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। तो आप अगर गंगा नदी नहीं हो पास में तो आप घर में ही जो है ना जो स्नान कीजिएगा, उसके मतलब उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा सुबह में मतलब जल्दी 8 बजे तक में 8 बजे के अंदर अंदर स्नान कर ले, इसलिए कि 8 बज कर कुछ तक ही रहेगी सप्तमी। तो उसके अंदर अंदर ही सब चीज़ आप कर लीजिएगा। तो स्नान करने के बाद जो है पूजा कर लीजिएगा, सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद दान के लिए आप जो भी हो निकाल कर दान कर दीजिएगा। नहीं कुछ तो अन्न का दान आप कर सकते हैं, इसलिए कि अन्न का दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप अन्न का दान कर सकते हैं उस दिन। और व्रत देखिए इस दिन जो है ना बहुत से लोग व्रत करते हैं और व्रत करने से जो है ना सूर्य भगवान का व्रत रखने से उस दिन जो घर मतलब कि शरीर में जो रोग बीमारी होता है ना वो सब दूर हो जाता है। सूर्य भगवान का व्रत करने से रोग बीमारी कष्ट सभी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो व्रत आप कर सकते हैं। और व्रत में देखिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सूर्य भगवान के जो व्रत होता है ना उसमें है ना नमक नहीं खाया जाता है। आप मीठा में कुछ भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, या फिर अन्न में आप अन्न कोई मीठा बनाकर आप खा सकते हैं। मीठा में आप जो बनाकर खाना चाहें आप खा सकते हैं। लेकिन मतलब लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना है और नमक भी नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि नमक नहीं खाना है आपको, ठीक है, व्रत में। और इस दिन देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इस दिन घर में झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आस पड़ोस के लोगों से भी झगड़ा नहीं करें। घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। इससे क्या होता है घर में जो है ना सुख समृद्धि आती है उस दिन। उस दिन जो है ना रथ सप्तमी वाले दिन घर में झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिएगा, सभी से प्रेम से बातें कीजिएगा। और
व्रत कीजिएगा तो उसमें नमक नहीं कीजिएगा। और पूजा का नियम आप समझ लिए हैं, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि सुबह में अगर गंगा नदी पास में हो तो वहाँ स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो घर में ही स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। और सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा और सूर्य भगवान को लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। और मीठा में आप शक्कर चढ़ा लीजिएगा, सूर्य भगवान को धूप दीप दिखाकर पूजा कीजिएगा। उसके बाद दान करना है। दान के लिए अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो हो आप दान कर सकते हैं। नहीं कुछ तो आप अन्न का दान कर सकते हैं, घर में जो भी अनाज है उसका आप थोड़ा बहुत निकाल कर आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। इसलिए कि अगर हम किसी भूखे गरीब को अगर हम अन्न का दान करते हैं और उस अन्न से उसका पेट भरता है तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। अगर हम किसी का पेट भरते हैं, हमारी वजह से किसी का पेट भरता है, किसी भूखे गरीब का घर में चूल्हा जलता है, तो वो ज़्यादा फलदायी होता है फ्रेंड्स। तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं मंदिर में, या तो फिर किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सूर्य सप्तमी का व्रत करिएगा तो उस दिन नमक नहीं खाइएगा फ्रेंड्स।